मोदी जी ने क्या किया अब तक, ये पूछने वाले देशद्रोही बना दिए गए या उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई या फिर उन चैनलों को बंद कर दिया गया जिन्होंने सरकार से क्वेश्चन करने की हिमाकत की। पहलगाम हमले को 10 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है। मोदी जी ने अपना सऊदी का दौरा कैंसिल कर दिया, लेकिन बिहार में चुनावी रैली को कैंसिल करना जरूरी नहीं समझा। अपनी बात मोदी जी ने कहा था ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है बल्कि देश की आत्मा पर हुआ है। उन्होंने कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा और भारत की जमीन से आतंकवाद को जड़ से मिटाने का वादा किया। लेकिन अब ऐसे समय में मोदी सरकार का यह फैसला लेना इस वादे को खोखला साबित करता है। जातिगत जनगणना का यह फैसला मोदी जी के यू टर्न के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक जाति जनगणना नहीं हुई थी। फिर इतने बड़े टेररिस्ट अटैक के कुछ ही दिनों बाद जातिगत जनगणना का फैसला क्यों लिया गया? इतने सालों से नहीं हुआ था, कुछ महीने और सही, नहीं होता तो क्या बिगड़ जाता? कम से कम इस बच्चे को न्याय तो दिला देते। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार पहले से ही इसके पक्ष में रही थी और इसे लाने की तैयारी कर रही थी। मोदी जी से लेकर इनके चहीते नेताओं तक इसका खुलेआम विरोध करते रहे हैं। फिर इस अटैक के 10 दिन भी नहीं हुए, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हो? इसका मतलब क्या है? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण। ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इस समय इसे लाने का क्या तुक बनता है? अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को साथ मिलकर काम करने को कहा। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक ट्वीट में लिखा कि उन्होंने सेक्रेटरी रूबियो से पहलगाम हमले पर चर्चा की। आतंकी हमला करने वालों और उनका साथ देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि एस जयशंकर ने अमेरिकी बयानों का सीधे तौर पर खंडन या विरोध नहीं किया। अब तक देखा जाए तो हम कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। ना तो उन आतंकियों को अब तक कोई सजा मिली है और न ही उनके नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सका है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार उन आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देगी और उन्हें पनाह देने वालों को भी नहीं बख्शेगी। लेकिन एक चीज जो हमारी सरकार कर सकती थी वह यह थी कि वह एक बयान जारी कर सभी देशवासियों को स्पष्ट रूप से एक संदेश दे देती। सरकार यह कह सकती थी कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा है, लेकिन हम धर्म के नाम पर किसी के प्रति नफरत नहीं फैलाएंगे और उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। सरकार यह कह सकती थी कि पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए, हम उन आतंकियों पर सख्त एक्शन लेंगे। अगर मोदी जी ऐसा कोई सकारात्मक संदेश दे देते तो शायद इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। खैर, इसे छोड़ो, अब जो हो रहा है उसे कैसे बर्दाश्त किया जाए? उस हमले में अपने पति को खोने वाली महिला ने बस इतना क्या कह दिया कि लोग उस पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उस महिला को ही नीचा दिखाने लगे और उस महिला पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे। दरअसल 1 मई को विनय नरवाल का 27वां जन्मदिन था। इस मौके पर उनके परिवार वालों ने दिवंगत की याद में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। परिवारजनों ने कहा कि दूर दूर से लोगों ने आकर ब्लड डोनेट किया। इसी दौरान हिमांशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुसलमानों और कश्मीरियों को लेकर एक बयान दिया और इससे इन बेशर्मों की अंतरात्मा को ठेस पहुँच गया। हिमांशी नरवाल कहती है, जैसा हमारे साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। उन आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मासूमों को मारा, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसके अलावा हिमांशी नरवाल ने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा यह सही नहीं है। अब इसके बाद कुछ लोगों को इस बात का बुरा लग गया, सिर्फ इस बात का कि मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाना सही नहीं है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है ये औरत, जो बोल रही है घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। वह आगे लिखता है कि मैं इतना कहूंगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। और ऐसे ही कई लोग हिमांशी नरवाल पर ऐसे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। अब सोचो, जब एक महिला जिसके साथ ऐसा बेहद डरावना हादसा होता है, जिसके पति का उसकी आंखों के सामने हत्या कर दी जाती है और वह जब यह करती है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, यह बहुत ही शर्म की बात है। और क्या आपको पता है कि इस हमले के टेररिस्ट किस हद तक कामयाब हुए हैं? इस हद तक कामयाब हुए हैं कि इस हमले में किसी तरह से जिनकी जान बच गई या फिर जिनको वहाँ के लोकल लोगों ने बचाया, अगर वे लोग भी आकर बोल दे कि हिंदू मुसलमान मत करो तो उनकी भी खैर नहीं।